आज जो लोग वंशवाद में बढ़ गया है, वर्गों में बढ़ गया है, जातिवाद में बढ़ गया है, ऊंच नीच में बढ़ गया है, गरीबी अमीरी में बढ़ गया है। पहले लोग समाज में जो रहते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में ही ज्यादातर होते थे और पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर संघर्ष करने वाले जितने भी युवा होते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी कहता, दरिया तलाश करना समंदर तलाश कर, राहत जहां मिले वो घर तलाश कर। दरिया तलाश करना समंदर तलाश कर, राहत जहां मिले वो घर तलाश कर। बेवकूफों के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं, जो राय हक दिखाए वैसे रहबर तलाश कर, वैसे रहबर तलाश कर। तो एक नए नए युवा जो मौजूद हैं और अभी वर्तमान राजनीति को झेल रहे हैं, जो कि काठमांडू वीरबलपुर पंचायत के वर्तमान में सरपंच भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी के जो है जिला उपाध्यक्ष हैं हफीज मकबूल जी। तो आइए इनसे जानते हैं कि वर्तमान राजनीति को किस नजरिए से आप देखते हैं और इस पर आपका क्या विचार है। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और आपको भी कि आपने समाज के मुद्दों को लेकर के जब भी कुछ होता है तो आप उठाते हैं। जी, मैं कुछ कहने से पहले मैं एक शेर के साथ कहना चाहूँगा। कहते कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का जरिया बदल गया। कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का जरिया बदल गया। ना शक्ल बदली और ना ही बदला मेरा किरदार, लेकिन लोगों के देखने का नजरिया बदल गया, नजरिया बदल गया। चलिए, मैं अभी हमारे बगल में बैठे हमारे चाचा जान, ये बात सही है कि ये मैं संभला प्रखंड में सबसे मैं अनुभवी समझता हूँ। इन्होंने इलेक्शन तो नहीं लड़ा लेकिन लोगों को लड़वाया और ये राजनीतिक में रहे उस वक्त से रहे जिस वक्त पूरे भारत देश में जो बिहार से एक आवाज गूंजी थी आंदोलन का, लोहिया का, जयप्रकाश नारायण का, उस दौर की ये है। और इन्होंने अपने बारे में बताया कि जब हम लोग थे तो इस तरीके का राजनीतिक चलता था। लेकिन अभी का वर्तमान में राजनीतिक में बहुत उतार चढ़ाव है। पहला उतार चढ़ाव यह है कि आज जो लोग वंशवाद में बढ़ गया है, वर्गों में बढ़ गया है, जातिवाद में बढ़ गया है, ऊंच नीच में बढ़ गया है, गरीबी अमीरी में बढ़ गया है। पहले लोग समाज में जो रहते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में ही ज्यादातर होते थे और पूरे हिंदुस्तान में ज्यादातर संघर्ष करने वाले जितने भी युवा होते थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में, सोशलिस्ट पार्टी में। लेकिन आज देखिएगा कि युवा कहां जा रहे हो, किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ यह देखता है कि कौन सी पार्टी ज्यादा पैसा देता है, चाहे वो पार्टी उसका किरदार कैसा हो, उसका इखलाक कैसा हो या उसका बायोडाटा कैसा हो, ये लोग नहीं देखता। आज एक वार्ड से लेकर के एक सांसद तक सिर्फ विकास नहीं देखता है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो जातिवाद में बंटने के कारण यह हालात है। आज लोगों के पास, अगर पहले जमाने में लोगों को किरदार देखते थे, लोग पार्टी देखते थे, लेकिन आज अगर इलेक्शन हो जाए तो लोग सिर्फ पैसों को देखते हैं और सिर्फ यह देखते हैं ये किस पार्टी से है, वो पार्टी अमीर है या गरीब है। अगर गरीबों की पार्टी है उसको छोड़ देते। आज पूरे देश के अंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो आजादी के वक्त भी उनका जो ना मुख्य भूमिका थी, लेकिन आज उस तरीके से विलुप्त हो गया है जिस तरीके से पूरे दुनिया से डायनासोर विलुप्त होते जा रहे हैं। धन्यवाद। क्यों? क्योंकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पास लोग थे लेकिन पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं तो धीरे धीरे लोग घटते गए और आज धीरे धीरे लोग भी नहीं रहे और पार्टी भी नहीं रहे। कहने का मतलब पार्टी है लेकिन उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से आजादी में इनका भूमिका थी। आजादी के बाद अगर कांग्रेस पार्टी के बाद अगर किसी दूसरी पार्टी थी वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, सीपीआई की थी। लेकिन आज अगर कोई अगर सबसे वर्चस्व वाला पार्टी पूरे हिंदुस्तान बन गया है वो उसका नाम है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के पास ना उनके पास किरदार है, ना इखलाक है, ना उसका विचार है, ना आइडियल है, लेकिन उसके पास सिर्फ पैसे ही पैसे है और पैसे में ही लोग बिके हुए हैं और लोगों का वोट बिकता है, लोग बिकते हैं, ईमान बिकते हैं और अच्छे अच्छे आदमी भी पैसे में चले जाते हैं, जिसके कारण से न समाज बदला, न पड़ोस बदला, न पंचायत बदला, न क्षेत्र का अवाम बदला। तो अभी के राजनीतिक से आप किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं कि युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए जो कि कुछ बदलाव हो सके और समाज बेहतर तरीके से जाकर के आगे बढ़ सके? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि सचमुच में आप अगर जिंदा है तो जिंदा रहना चाहिए। बहुत पहले का एक शेर था, मैं तो लोगों को कह रहा हूँ लेकिन कहना मतलब लोग जो है ना बातों पर ध्यान नहीं देते या हमारी ओर आते नहीं है, हमारी बातों की इग्नोर कर देते। बहुत पहले के शेर हैं, किसी ने सच ही कहा है, ये सारा जहां है मतलब का, ये सारा जहां है मतलब का,
इंसान यहाँ है मतलब का, इंसान यहाँ है मतलब का। यहाँ पैसों के बलबूते पर ईमान खरीदे जाते हैं, यहाँ ताकत की गर्मी से इंसान खरीदे जाते हैं, ताबीज खरीदी जाती है, जुस्तान खरीदे जाते हैं, यहाँ मक्कारी से आदिल के मीजान खरीदे जाते हैं, यहाँ लाशों पे चढ़कर सुल्तान खरीदे जाते हैं, संतान खरीदी जाती है, अरमान खरीदे जाते हैं। इतना ही नहीं, लगती है भजन की बोली भी वरदान खरीदे जाते हैं। इतना ही नहीं, इस दुनिया में भगवान खरीदे जाते हैं। रंगीन चमकती आंखों का हर वो गुमा है मतलब का, ये सारा जाए मतलब का, ये सारा जाए मतलब का। आज देश के अंदर लोगों को अगर कहूंगा कि अच्छे काम के लिए आ जाइए, अच्छे काम है, लेकिन अगर उसको पर्सनल फायदा नहीं तो नहीं आएंगे। आज यही कारण है कि देश में जो न पर्सनल, जब इलेक्शन का वक्त आता उसको लगता है जेबों में 500 रुपए आ रहे हैं, 1000 रुपए आ रहे हैं, उसको पर्सनल फायदा नजर आ रहा है, लेकिन वो समाज को नहीं देख रहा। आज अपना अपना मतलब फंसे हुए। आज अगर समाज में कोई खराब आदमी है, उसके प्रति कहने वाला नहीं है, समाज में कोई खराब काम करता है, उसके प्रति कोई कहने वाला नहीं है, सब अपने अपना काम में मिलीन। और जब सब अपने अपना काम में मिलून है, जब संग नहीं होता है, कहता एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन आज से 30-40 साल पहले अगर आज अंग्रेज होता, आज अपने क्षेत्र में एक भ्रष्टाचारी को खत्म नहीं कर सकते। आज अपने क्षेत्र में कहने मतलब है कि क्रिमिनल को खत्म नहीं करते। आज अपने क्षेत्र में एक रंगबाज को खत्म नहीं करते। आज अगर देश में अंग्रेज होता तो क्या खत्म हो जाता? नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूं, आधा से ज्यादा लोग अंग्रेजों के लोलीपॉप में और उनके पैसों में बिक जाता और आधा हिंदुस्तान उधर चला जाता। ये तो गनीमत बनाइए कि आज से 50 साल पहले, 75 साल पहले देश आजाद हुआ, उस वक्त लोगों में लोभ नहीं था, लोगों में लालच नहीं था, लोगों में भाईचारगी थी। गलत होता तो उनका विरोध करता था, कोई गलत रहता तो उनका विरोध करता था, अच्छे कामों के लिए साथ देता था और अच्छे लोगों के लिए साथ देता था। लेकिन आज अगर अंग्रेज होता, हमें नहीं लगता कि भारत देश आजाद होता। इसलिए मैं लोगों से यह कहना चाहूंगा, ये देश आपका है, ये समाज आपका है, आप अच्छे लोगों का साथ दीजिए और उसके साथ चलिए। इसलिए एक शेर के साथ मैं अपनी बात को भी खत्म करूंगा, क्योंकि समाज में भी एक रहबर की जरूरत है, देश में भी एक रहबर की जरूरत है। चाहे वो परिवार हो, या पंचायत हो, या कोई जिला हो, या प्रखंड हो, हमेशा एक रहबर, एक नेतृत्व करने वाले की जरूरत होती है, एक नेता की जरूरत होती है। कहता दरिया तलाश करना, समंदर तलाश कर। मैं लोगों से कहना चाहूंगा, वैसे लोगों के पीछे मत चलिए जो देश और क्षेत्र को बर्बाद करे, वैसे लोगों के साथ मत चलिए जो देश को ही नष्ट कर दे, वैसे लोगों के साथ मत चलिए। आने वाले वक्त में पहले लोग बर्बाद होंगे, फिर उसके बाद आप भी बर्बाद हो जाएंगे। कहता दरिया तलाश करना, समंदर तलाश कर, राहत जहां मिले वो घर तलाश कर। दरिया तलाश करना, समंदर तलाश कर, राहत जहां मिले वो घर तलाश कर। बेवकूफों के पीछे चलने से कोई फायदा नहीं, जो राय हक दिखाए वैसे रहबर तलाश कर, वैसे रहबर तलाश कर। इसलिए मैं लोगों से संदेश देना चाहूंगा, आप अपने क्षेत्र का चुनिए, एक रहबर को चुनिए, एक अच्छे नेता को चुनिए, एक अच्छे गार्जियन को चुनिए, एक अच्छे अभिभावक को चुनिए। क्योंकि बचाने वाले, यानी जब आपके समाज में कोई मुद्दा होगा, जबकि आपके समाज में कोई आदमी किसी परिस्थिति में फंस जाएगा, कोई आपका जो है ना विष्णु का अवतार होने वाला नहीं है। वही अवतार है जो हमारे चाचा है, वही अवतार जो समाज के अच्छे लोग हैं, वही अवतार जो समाज में बड़े हैं, जो आपका रहनुमा बन जाए, आपका राहबर बन जाए, आपको साथ लेके चले। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अच्छे लोगों को चुनिए और समाज को एकजुट कीजिए और एकता के साथ चलिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह से बात करने के लिए और इस तरह से संदेश देने के लिए। चलिए, आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप लोग जब भी समाज में कोई मुद्दा होता है तो लोगों को दिखाने का काम करते हैं और मुद्दे को समाज के सामने रखते हैं। इसके लिए आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कि किस तरह से पूर्व में राजनीतिक और अभी वर्तमान में राजनीतिक परिदृश्य पर जो चर्चा किया गया है, इस बारे में जो है यहाँ पे बताया गया और कई तरह के पार्टियों के बारे में भी चर्चा की गई। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है? आप भी जो है अपनी राय को कमेंट बॉक्स में, आप अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ताकि आगे आने वाले समय में अगर हमको समय मिलता है तो फिर हम आकर आपकी सवालों को यहाँ पे रखेंगे, ताकि उनका जवाब सही सही मिल सके। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लाइव उत्कर्ष टीवी और मैं हूँ रूपेश कुमार राज। धन्यवाद।